होलसेल के लिए किसी प्रोडक्ट को जब आप हंट करते हैं तो अब उसका रिव्यू और रेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। रिव्यू और रेटिंग चेक कहां से करते हैं? जब आपने एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है अपनी होलसेल के सेल करने के लिए, तब उसके मिनिमम रिव्यू कितने होने चाहिए, उसकी कम से कम रेटिंग कितनी होनी चाहिए और आपके पास कितनी रेटिंग हो तो आप एक अच्छे लेवल के सेलर काउंट होते हैं। ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री लर्निंग के चैनल जहां पे आप फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स और ऑनलाइन अर्निंग के बहुत ज़्यादा मेथड सीखते हैं। आजकल हम बात कर रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स की, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैनुअली हंटिंग आपने क्या करनी है। इस पे हम बड़ी डिटेल से वीडियोस बना रहे हैं। हमारे दोस्त, आपका शुक्रिया जो आप हमारे चैनल को देखते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं और अपना फीडबैक देते हैं। और नेक्स्ट जब आप अपना फीडबैक दीजिए तो कमेंट तो आप ज़रूर करते हैं। दिल से आपका शुक्रिया, कमेंट तो आप ज़रूर करते हैं, लेकिन अब आपने फीडबैक कुछ अलग तरीके से देना है। मोबाइल को सामने रखना है और चैनल का नाम लेना है कि हम आपका चैनल अलबारिजान देखते हैं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, आप जो फीडबैक देना चाहते हैं आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजिए। हमारा नंबर हमारे हर सब्सक्राइबर को पता है, लेकिन फिर भी रिमाइंडर के तौर पर आपको बताता चलूं कि हमारा ये नंबर 034764061661 नोट कर लीजिए। जब भी आपने कोई अपना फीडबैक देना है, वीडियो बना के अपना फीडबैक दे के हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ के रिव्यू क्या होता है, रेटिंग क्या होती है, ये किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जरा आप इस थोड़े से सिनेरियो को समझिए कि रिव्यू क्या होता है। फर्ज कीजिए कि आपकी एक शॉप है बाजार में और आपके पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं आपसे कुछ खरीदने के लिए। फर्ज कर लेते हैं ये शॉप एक कपड़े की है। आपके पास एक कस्टमर आता है, उसने आपसे एक सूट खरीदा और चला जाता है। दूसरा कस्टमर आता है, आपसे सूट खरीदता है, चला जाता है। इसी तरह बहुत सारे कस्टमर आते हैं, आपसे सूट खरीदते हैं, चले जाते हैं और फिर एक कस्टमर आपके पास आता है। मैं बात कर रहा हूं फिजिकल शॉप की, जो किसी बाजार में शॉप है। फर्ज कीजिए जैसे मैं वजीराबाद से हूं, तो वजीराबाद के बाजार में एक शॉप है और वहां पे एक कस्टमर जिसने आपसे एक सूट खरीदा था, वो आके आपको कहता है कि सर मैं आपसे सूट लेके गया हूं, यकीन करें कमाल का सूट है, मजा आ गया आपका सूट पहन के। लेकिन वो क्या है ना कि आपकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। अब उसने आपको अपना फीडबैक दिया, उसने आपको एक रिव्यू दिया है, उसने बात की कि आपका सूट बहुत अच्छा है, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। अब एक और कस्टमर को लेते हैं, वो आके आपको कहता है कि सर आपकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, आपकी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो जब मैं आपकी शॉप पे आया था ना तो रश इतना ज़्यादा था कि मुझे यहाँ पे बहुत सारा टाइम लग गया। ये भी उसका एक रिव्यू है, ये उसका फीडबैक है, जिसमें उसने आपकी प्राइस के बारे में कोई बात नहीं की। उसने कहा प्राइस आपकी अच्छी है, जिसमें उसने आपकी प्रोडक्ट को बहुत अच्छा कहा, लेकिन उसने एक नेगेटिव पॉइंट नोट किया कि आपकी दुकान पे रश की वजह से मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। अब एक और सिनेरियो को डिस्कस करते हैं कि तीसरा कस्टमर आता है, वो कहता है कि सर मैं आपकी शॉप पे आया था, मैंने आपकी शॉप से सूट खरीदा, कमाल का सूट है, प्राइस भी मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं हुई, और ये जो आपके पास जो सर्विसेज देने वाले आपके लोग हैं ना, जो आपके सेलमैन हैं, ये भी कमाल के हैं। लेकिन वो सर एक प्रॉब्लम है कि जब आपने सूट दिया था, वो इतनी पैकिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं अपने किसी दोस्त को गिफ्ट करूँगा तो ऐसी पैकिंग में गिफ्ट तो नहीं कर सकता ना, मुझे डेफिनेटली अलग से पैकिंग करवाना पड़ेगी। ये आपका तीसरा रिव्यू था, ये भी अलग तरह से था, जो आपकी प्राइस से सेटिस्फाई था, जो आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई था, जो आपकी सेल की परफॉर्मेंस से भी सेटिस्फाई था, लेकिन आपकी पैकिंग से सेटिस्फाई नहीं था। दोस्तों ये आपके रिव्यू होते हैं, और जिस तरह का रिव्यू होता है, अगर किसी कस्टमर ने आके आपकी हर चीज़ को ओके कर दिया, फॉर एग्जांपल एक चौथा कस्टमर आता है, वो आके कहता है कि सर आपकी प्राइस तो मुझे महसूस ही नहीं हुई, जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट थी ना, मुझे प्राइस की तो टेंशन ही कोई नहीं है, और आपके जो सेलमैन हैं कमाल के सेलमैन हैं, ऐसे डील करते हैं जैसे मैं पता नहीं कितना पुराना कस्टमर हूँ। और सर आपने जो मुझे जिस डब्बे में पैक करके दी, यकीन माने घर वाले ये कह रहे थे कि शायद मैंने स्पेशल पैकिंग करवाई है। वो आपको हर लेवल पे, हर स्टेप पे आपको ओके 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 करता जा रहा है। तो ये आपकी सबसे बेस्ट लेवल का फीडबैक हुआ, ये बेस्ट रिव्यू हुआ, और यही हमारा होता है रेटिंग के चक्कर में।
यही जब हमारा कस्टमर ऑनलाइन आता है तो हमारी एक एक चीज को डिस्कस करता है। वो हमें बताता है कि जब मैंने आपसे प्रोडक्ट खरीदी तो मैंने आपके प्रोडक्ट को टेस्ट किया, बहुत अच्छी थी। वो हो सकता है कि उसका हमें 1 स्टार दे। दोस्तों ये तो आपको पता है कि रेटिंग में हमारे पास 5 स्टार होते हैं और वो हर चीज को डिस्कस करके हमें स्टार देता जाता है। अब फर्ज करें एक कस्टमर कहता है कि मैंने आपकी प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, फाइंड किया, टेस्ट किया, बहुत अच्छी थी। अब वो फर्ज करता है इसका 1 स्टार बन गया। अब फिर वो आपकी कम्युनिकेशन पे बात करता है। जब मैंने आपसे मैसेज किया तो आपने फौरन मेरा रिप्लाई किया और वो इस पे आपको एक और स्टार ऐड कर देता है। अब फर्ज करें वो ये कहता है कि जब मैंने आपसे प्रोडक्ट खरीदी तो आपने शिपिंग बहुत टाइम पे की थी, वो आपको इसका एक और स्टार ऐड कर देता है। अब फर्ज कीजिए वो ये भी कहता है कि जब मैंने आपसे प्रोडक्ट खरीदी, आपने शिप की और जिसके साथ जो आपने पैकिंग की थी ना वो भी कमाल की थी, वो इसका एक और स्टार ऐड कर देता है। और इसके साथ साथ वो आपसे ये कहता है कि मैंने आपकी प्रोडक्ट की, आपके सेलर, आपके जैसे सेलर की मैंने सर्विसेज नहीं देखी। हर लेवल पे वो आपसे सेटिस्फाई है, वो आपको 5 में से 5 स्टार देता है। और याद रखिएगा दोस्तों, जब वो आपको 5 में से 5 स्टार देता है ना, वो आपको 5 में से 5 स्टार देता है। लेकिन यहां पर हम ये देखते हैं कि जब कोई कस्टमर हमारी प्रोडक्ट से भी सेटिस्फाई है, हमारी शिपिंग से भी सेटिस्फाई है, हमारी पैकिंग से भी सेटिस्फाई है, हमारी सर्विस से भी सेटिस्फाई है, लेकिन किसी एक पॉइंट पे वो हमारे से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो हमें 5 की बजाय 4 स्टार भी दे सकता है। तब हमारी रेटिंग 5 में से 4 होगी। इसी तरह यह भी हो सकता है कि हमारी रेटिंग 5 में से 3 भी हो सकती है। अब आपने कौन सी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, उसकी रेटिंग कितनी होगी, जिसको आपने होलसेल की सिलेक्ट करना है, ये सब कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल की तरफ, और मैं आपके सामने ओपन करता हूं amazon.com। ये मेरे सामने amazon.com ओपन हो चुका है और ये मेरे सामने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं। और देखते हैं कि इनमें से किसी प्रोडक्ट को लेके उसका रिव्यू कैसे देखना है, उसकी आपने रेटिंग कैसे देखनी है, ये सब कुछ आपके सामने डिस्कस करेंगे। ये मेरे सामने एक प्रोडक्ट ओपन हो चुकी है। ये मेरे सामने एक प्रोडक्ट ओपन हो चुकी है जिसमें ये लिखा है, सबसे पहले ज़रा देखिएगा, 510 रेटिंग। क्या लिखा है? 510। इसका मतलब ये है कि जो इसके फीडबैक हैं, जो इसके रिव्यू हैं, वो 510 मतलब 510 हैं। 510 रिव्यूज़ हैं। इस प्रोडक्ट के 510 रिव्यूज़ हैं और ये मैं अपनी शीट को ओपन करके नंबर ऑफ रिव्यूज़ की जगह पे लिखता हूँ 510। अब दोस्तों सवाल यहाँ पे होता है कि ये जो प्रोडक्ट मैंने ओपन की थी, जो आपके सामने है, इसके तो 510 रिव्यूज़ हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के 510 के बजाय 400 होंगे तो क्या करेंगे, 300 होंगे तो क्या करेंगे, 200 होंगे तो क्या करेंगे, 100 होंगे तो क्या करेंगे, अगर 100 ना हुए 50 होंगे तो क्या करेंगे, अगर 50 से लेस किसी के रिव्यू हुए तब क्या करेंगे, क्या तब उसको सेलेक्ट करेंगे या छोड़ देंगे? दोस्तों याद रखिएगा, जब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है अपनी होलसेल के लिए, तब उसके जो कम अज कम, जो मिनिमम, जो उसके नंबर ऑफ रिव्यूज हैं, यहां पे उसके कम अज कम 50 होने चाहिए, बल्कि 50 प्लस होने चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करें, जैसे यहां पे 510 लिखा है, अगर यहां पे 50 लिखा होगा, अगर 50 से कम होगा तब तो छोड़ दीजिए, अगर 50 से अबव होगा तब उसको अपनी इस शीट में ऐड कर लीजिए और फिर उस पर फर्दर काम आप कर सकते हैं। अगर 50 से कम होंगे तब आप कोशिश कीजिए कि उस पर टाइम ज़ाया ना कीजिए। हाँ, ये है कि आप उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। अगर उसके 49 हुए, पॉसिबल है कि फ्यूचर में ये एक अच्छे फीडबैक लेके आती है और ये आपकी विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है। दोस्तों ये था हमारा नंबर ऑफ रिव्यूज़ के, जिस पे हमने बात की और आपने देखा कि आप उसके रिव्यूज़ कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं और फिर उसको आप अपनी शीट में कैसे कॉपी करते हैं, कैसे पेस्ट करते हैं। और उसके बाद बात करते हैं रेटिंग की। रेटिंग क्या है ये मैंने आपसे शेयर किया है एक एग्जांपल के जरिए, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रेटिंग है हमारी। यहाँ पे लिखा है कि इस प्रोडक्ट को 83% लोगों ने 5 स्टार दिए हैं, 10% ने 4 स्टार दिए हैं, 3% ने 3 स्टार दिए हैं, 2% ने 2 स्टार दिए हैं और 2% ने 1 स्टार दिए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। मतलब 83% से ज़्यादा ने इसको 5 में से 5 स्टार दिए। अमेजिंग है, बहुत बड़ी बात है जब उसको 83% और आपके कस्टमर 5 में से 5 स्टार देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा उसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए। इसकी तो 4.7 है, लेकिन फर्ज करें मैं कोई और प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूं, उसकी 4.7 की बजाय 3.7 हो तो तब मैं क्या करूंगा। अगर उसकी रेटिंग 3.8 हो तो क्या करूंगा, 3.9 हो तो क्या करूंगा, अगर 4.0 हो तो क्या करूंगा, 4.2 हो तो क्या करूंगा, इस पे भी बात करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जो आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करते रहे हैं अपनी होलसेल के लिए, कम से कम उसकी जो रेटिंग है कम से कम 4.0 से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी रेटिंग कम से कम 4.0 से कम नहीं होनी चाहिए। यहां पे ये जो लिखा है ना, ये जो आपके सामने है, ये जो आपके सामने है 4.7 आउट ऑफ 5, अगर यहां पे 4.0 है तो आप इसको ओके कर दीजिए। अगर यहां पे 3.9 भी है तो आप इस पे मजीद काम ना कीजिएगा। ये प्रोडक्ट आपका टाइम ज़ाया करेगी, आपका मेहनत ज़ाया करेगी और आपका पैसा ज़ाया करेगी। आपने ऐसा रिस्क नहीं लेना है। ये चूंकि हम अपनी शीट को मुकम्मल कर रहे हैं, तो ये जो 4.7 है इसको मैं अपनी रेटिंग वाले कॉलम में ऐड करता हूं और यहां पे मैंने 4.7 लिख दिया। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपने किसी प्रोडक्ट की रिव्यू को देखना है, आपने रेटिंग को देखना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट कितनी ही अच्छी क्यों ना हो देखने में, जब तक कस्टमर का रिव्यू उसके बारे में नहीं आता ना, आप उसके बारे में फैसला नहीं कर सकते। क्योंकि रिव्यू और रेटिंग ये सबसे बड़ा वेपन है आपके लिए, ये सबसे बड़ा टूल है आपके लिए, जो आपके आने वाले कस्टमर को बताता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है। आप फिजिकली एक शॉप रखते हैं ना, फिजिकली एक शॉप पे जाते हैं, तब आपकी रेटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, तब जो पिछले कस्टमर हैं उनका फीडबैक वहां पे नहीं लिखा होता। आप वैसे एक शॉप को देख के चले जाते हैं, आप किसी दोस्त के कहने पे चले जाते हैं। लेकिन जब आप एक ऑनलाइन मार्केट में आते हैं, जब आप ई कॉमर्स की दुनिया में आते हैं, तब आपके पास ये जो आपके रिव्यू और रेटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, जब आपने सेलिंग करनी है तब आपने कस्टमर के साथ मुसलसल कम्युनिकेट करना है, तब आपने कस्टमर के हर मैसेज का रिप्लाई देना ही देना है। जब आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाए तो कोशिश करें उसको फौरन से शिप कर दीजिए। अगर आप एफबीएम कर रहे हैं, अगर एफबीए है तो वो तो ऑलरेडी हो जाएगी। और कोशिश कीजिए कि जब आप उसको भेजें उसकी पैकिंग बेहतरीन होनी चाहिए, उसका जो डिब्बा है वो कमाल का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बड़ा ध्यान देते हैं, अगर आप उसकी पैकिंग बहुत अच्छी करते हैं, अगर शिप आप इन टाइम करते हैं, तो यकीन मानिए ये हो ही नहीं सकता तब आपकी रेटिंग 4.0 से कम हो। डेफिनेटली आपकी रेटिंग 4.5 से भी ज़्यादा हो सकती है। अगर आप उसकी शिपिंग पे ध्यान दें, अगर आप उसकी कम्युनिकेशन पे ध्यान दें, अगर आप उसकी पैकिंग पे ध्यान दें और उसके साथ साथ आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दें। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ रिव्यू के बारे में, रेटिंग के बारे में आपके साथ शेयर की। इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे इस नंबर 034764066161 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये मैं आखिर में ज़रूर बताता चलूँ कि कोशिश कीजिएगा कि आप हमें वीडियो बना के अपना क्वेश्चन पूछिए, ताकि आपको हम अपने चैनल की वीडियो में भी शामिल कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि क्या आप जो प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, जब आप प्रोडक्ट की हंटिंग कर रहे हैं और जो आपने प्रोडक्ट देखी, आपने देखा कि वहाँ पे अमेज़ॉन भी उसको सेल कर रहा है, तब आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तब आप उसको प्रोडक्ट को लेके चलेंगे या नहीं चलेंगे, तब वो आपकी विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।